Good evening, everyone. So the 12th bipartite settlement is now officially over. जो ज्वाइंट नोट है आज उसको साइन कर दिया गया है 8 मार्च 2024 को मुंबई में आईबीए और यूनियंस के द्वारा। तो अब बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो था दोस्तों, जिसका इंतजार हम सभी बैंकर्स को था ज्वाइंट नोट साइन होने का, वो अब पूरा हो चुका है। और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी सभी बैंकर्स को इस बाइपार्टाइट सेटलमेंट के ज्वाइंट नोट से, क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बहुत सारी हम लोगों को नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि बैंकर्स के हित में होंगी, उनके लिए बेनिफिशियल होंगी दोस्तों। तो क्या क्या नई चीज़ें इस 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में हुई हैं, क्योंकि इसको हिस्टोरिक सेटलमेंट का नाम दिया गया था जब 17% पर एमओयू साइन हुआ था दिसंबर लास्ट ईयर में। तो ये कितना हिस्टोरिक है, कितनी नई चीज़ें इसमें हैं, वो आपसे सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों 5 डे बैंकिंग पर भी डिस्कशन करूंगा कि अब 5 डे बैंकिंग को हम लोग ठंडे बस्ते में डाल दें या फिर अभी आगे उम्मीद जगा कर रखें। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का ज्वाइंट नोट साइन हो चुका है और जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अब वो सामने आ चुके हैं। अगर नई चीज़ों की हम लोग बात कर लें दोस्तों, मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ। जो आप लोगों ने हालांकि ज्वाइंट नोट पढ़ लिया होगा, जो कि नई चीज़ें इसमें हैं वो लगभग लीव से रिलेटेड हैं, जिसमें कि 4 हाफ डे कैजुअल लीव का इंक्लूजन किया गया है। इसके साथ ही लीव बैंक का भी इंट्रोडक्शन किया गया है, जिसमें अगर किसी एम्प्लॉय के पास लीव्स खत्म हो जाती है तो वो एक दूसरे एम्प्लॉय से लीव्स को बोरो कर सकता है। ये नई चीज़ें। इसके साथ ही अगर हम लोग इस बेसिक्स की बात कर लेते हैं तो क्लरिकल का जो स्टार्टिंग बेसिक है वो 24,000 पर हुआ है और जो ऑफिसर का स्टार्टिंग बेसिक है वो 48,400 कुछ पर हुआ है सेटल्ड। और इसके साथ ही अलग अलग इंक्रीमेंट्स हैं और स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट्स भी इस बार बढ़ाए गए हैं। और डियरनेस अलाउंस है उसको 15.73% रखा गया है, जो कि अब एप्लीकेबल होगा आने वाले समय में। इसके साथ ही स्पेशल अलाउंस जो है वो 26.5% किया गया है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा थी, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि ये 28-29 तक होगा, लेकिन इसको 26.5% ही बढ़ाया गया है। तो इसके अगर हम लोग फाइनल ग्रॉस सैलरी देखें तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि मैंने अपने पुराने वीडियोस में आपको बताया था कि 20% आप लोगों की ग्रॉस बढ़ जाएगी। वो मैं तब बता रहा था जब एजम्पशंस थे कि लगभग 30% के आसपास स्पेशल पे होगी। हालांकि स्पेशल पे जो है, स्पेशल अलाउंस जो है, उसको इन्होंने सिर्फ 26.5% बढ़ाया। तो अब थोड़ा सा इम्पैक्ट हम लोगों को अपनी ग्रॉस सैलरी में देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग एम्प्लॉय कैडर की बात कर लें, जो वर्कमैन यूनियन ने ज्वाइंट नोट साइन किया, तो उसमें कुछ नई चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली हैं। जैसा कि SWO-A और SWO-B जो पहले पोस्ट हुआ करती थी, अब उसको हटाकर कस्टमर सर्विस एसोसिएट कर दिया गया है। हेड कैशियर की जो पोस्ट थी उसको रिनेम करके सीनियर सर्विस कस्टमर सर्विस एसोसिएट कर दिया गया और स्पेशल असिस्टेंट की पोस्ट को स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट का नाम दे दिया गया है। इनकी जो स्पेशल पे थी उसमें भी इजाफा किया गया है। लगभग 3,000 रुपये हेड कैशियर हो गया है इस समय, 4600 स्पेशल असिस्टेंट और 1,900 रुपये के आसपास SWO-B की जो अलाउंस था, स्पेशल अलाउंस, उसको बढ़ाया गया है। तो ये थोड़ी सी नई चीज़ इसमें देखने को मिली है। अगर ड्यूटीज़ की बात कर लें, देखिए ड्यूटीज़ की मैं आपको बता दूं, आपको अगर याद होगा तो जनवरी के मंथ में एक मीटिंग हुई थी चेन्नई में 3 लोगों के बीच में, जिसमें क्लरिकल ड्यूटीज़ को एनहेंस करने के बारे में बात की गई थी। और उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हाइप हुई थी ये बातें और काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी हुआ था सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर कि ड्यूटीज़ को जो इंक्रीज़ किया जा रहा था, इम्प्लीमेंट किया जा रहा था दोस्तों। तो ये चीज़ सही है, ड्यूटीज़ को, क्लरिकल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है, अमेंड किया गया है। नई नई ड्यूटीज़ इस बार क्लरिकल एम्प्लॉयज़ के लिए आई हुई हैं, जैसा कि मार्केटिंग का था, लोन सेक्शन का था, ऑडिट का था। ये सारी चीज़ों में अब क्लरिकल एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट किया गया है इस बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंदर। इंडिपेंडेंटली पासिंग ऑफ चेक्स, क्लियरिंग ट्रांसफर्स, इन सभी जो स्टार्टिंग में 10,000 20,000 हुआ करते थे SWO-B में, अब उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया। हेड कैशियर में भी 50,000 रुपये है। और जो अपर लिमिट थी उनको, जो 2 लाख पहले हुआ करती थी स्पेशल असिस्टेंट के केस में, अब वो सभी केसेस में बढ़ा के 4.5 लाख रुपए तक की अपर लिमिट कर दी गई है। हालांकि वो ज्वाइंटली रहेगी दूसरे कस्टमर सर्विस एसोसिएट के साथ, ऐसा इन सब चीज़ों के बारे में इसमें मेंशन है ज्वाइंट नोट में। तो दोस्तों ये सारी ड्यूटीज़ जो क्लरिकल की इस ज्वाइंट नोट में बनाई गई हैं, इसके साथ साथ अब क्लरिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट भी बढ़ा देनी चाहिए बैंक्स को, ताकि ब्रांचेस की स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे। क्योंकि अगर 2 क्लरिकल स्टाफ है किसी ब्रांच के अंदर, तो उनसे आप ये सारी चीज़ों की उम्मीद करेंगे, ड्यूटीज़ की उम्मीद करेंगे,
तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसे स्टाफ के साथ, ऐसे ऑफिसर्स के साथ जो कि इस चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड करेंगे, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगी और ब्रांच के बिजनेस पे फिर आगे चलकर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, ये पूरा बाइपार्टाइट सेटलमेंट है जो कि साइन हुआ है 17% पे स्लिप कंपोनेंट्स के ऊपर। हालांकि आज के परिवेश को अगर देखा जाए, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और जिस तरीके के प्रॉफिट्स, रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट्स बैंक्स ने हर क्वार्टर में दिए हैं, उसको देखते हुए 17% इंक्रीज जो है वो काफ़ी कम नज़र आता है दोस्तों। क्योंकि प्रायोरिटी जो थी वो थी 5 डे बैंकिंग की। अगर आज 5 डे बैंकिंग का अनाउंसमेंट हो जाता तो हम लोग अपना 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हिस्टोरिक भी मानते और सेटिस्फाइंग भी मानते, लेकिन 5 डे बैंकिंग की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो इसलिए हम लोग इसको हिस्टोरिक नहीं कह सकते हैं, ना ही हम इसको सेटिस्फाइंग कह सकते हैं। ठीक है, हुआ है, हम लोगों के फेवर में हुआ है, कुछ हम लोगों के लिए बढ़ेगा, यूनियंस ने जो भी किया उसके लिए भाई यूनियंस को धन्यवाद। लेकिन 5 डे बैंकिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको अब ठंडे बस्ते में डाल दिया है। 5 डे बैंकिंग का क्लॉज दोनों ही ज्वाइंट नोट्स में है, जिसमें यह मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशन में है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेंजेस के बाद ही गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करेगा 5 डे बैंकिंग का, और तब वर्किंग आवर्स जो हैं वो फाइनलाइज किए जाएंगे। तो दोस्तों, एक मैसेज जो शुरू में आए थे वो आए थे कि 6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाएगी। काफ़ी सारे लोग पिछले 1-2 महीनों में जो कि अपने स्पीचेस देते थे फंक्शंस में जाके कि बिना 5 डे बैंकिंग के हम लोग बाइपार्टाइट सेटलमेंट को साइन नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अब धरी की धरी रह चुकी हैं। और जो 5 डे बैंकिंग है अब वो टोटली डिपेंड हो चुकी है कि गवर्नमेंट कब उसको फाइनलाइज करता है। फाइनलाइज करने को वो कहो 2-4 दिन में फाइनलाइज कर दें, कहो वो 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, कितना भी लगा दें। हालांकि अब ये रेसिडुअल इशू का पार्ट बन चुका है और हम सभी को पता है कि रेसिडुअल इशूज कब पूरे होते हैं और कब तक पूरे होते हैं। हालांकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से 5 डे बैंकिंग का अनाउंसमेंट होता है तो बहुत ही अच्छा होगा सभी बैंकर्स के लिए, क्योंकि आज की जो वर्किंग कंडीशंस है, जिस तरीके का वर्क प्रेशर अब बैंक्स में आ चुका है, जिस तरीके की अब ड्यूटीज़ भी बढ़ा दी गई हैं, इन सभी को देखते हुए 5 डे बैंकिंग है अब वो आजकल बैंकर्स के लिए मस्ट हो चुका है। तो ऑप्टिमिस्टिक हम लोगों को रहना चाहिए, जो कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट में इस पॉइंट के बारे में जिक्र है। तो हम लोग ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे 5 डे बैंकिंग को लेकर और उम्मीद करेंगे कि बहुत ही जल्द 5 डे बैंकिंग हो जाए। तो वंस अगेन अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी बैंकर्स एंड देयर फैमिलीज फॉर दिस 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। एंड आई होप कि बहुत जल्द हम लोगों के एरियर्स हैं वो अब हम लोग के पास आ जाएंगे और नेक्स्ट मंथ से हम लोगों को जो बड़ी हुई सैलरीज हैं वो भी मिलने लग जाएंगी। इस बीच जितने भी यूनियंस के मेंबर्स हैं, जो भी यूनियंस के लोग हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करी इस बाइपार्टाइट सेटलमेंट को अचीव करने में। हालांकि काफ़ी सारे लोग सहमत नहीं होंगे इस चीज़ से, यूनियंस के बारे में भला बुरा कहते रहते हैं, बट इन द एंड यूनियंस ही हैं जो कि इस सेटलमेंट को अचीव कर पाए हैं और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।